हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। जैसे कि आप देख रहे हो, हम एयरफोर्स नेवी आईसीजी की आज लेकर आए हैं आपके सामने ताज़ा 1 नंबर 2 नंबर हो सकता है इसके 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि पूछा जाता है। हो सकता है क्या यह फिक्स है कि नरेशन के आपके 2 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर से जरूर आएंगे। तो हम आज नरेशन से आपको इंग्लिश में प्रैक्टिस करा रहे हैं। जैसे कि हमारे जीके जीएस की तो प्रैक्टिस क्लासेस चल रही है, उसके साथ साथ अब मैं आपको धीरे धीरे इंग्लिश फिर इम्प्रूव करता रहूँगा। जैसे टेक्निकल मैथ तो होगी और जनरल मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, इस प्रकार के वीडियो भी यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा। तो आप आज के इस वीडियो में हमें अपना सपोर्ट दिखाइए कि क्लास कैसी लगी, यह हमें ज़रूर अंत में ज़रूर बताएं। तो कैसा रहा ऐसा भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बटन को दबा लो, जिससे कि नोटिफिकेशन आप समय पर मिल सके। और हमने हमारे ही इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर टेलीग्राम चैनल लिंक पिन जो चैनल है उसका लिंक डाल दिया है। आप उस पर अगर क्लिक करोगे तो आप सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, वहाँ से आप भी नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यह भी बताएं कि क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो हम आज की इस क्लास को, शानदार सी क्लास है, हमारी फर्स्ट क्लास है, तो अपना सपोर्ट ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को अपनी फैमिली की थ्रू जोड़ने का ज़रूर से ज़रूर प्रयास करें। आज हम इसके अंदर कुल टोटल देख लो, एक क्वेश्चन एक पार्ट खत्म। जैसे नरेशन का प्रैक्टिस होगा, फिर अगली वॉइस आ जाएगी अगली क्लास के अंदर जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नरेशन। तो नरेशन इस क्लास में से अगर आपने नरेशन कंप्लीट कर लिया तो उससे बाहर कुछ नहीं, यानी कि इस क्लास में से आपके 50 में से लगभग 45 क्वेश्चन राइट है। तो आपको इंग्लिश में नरेशन कभी भी आपके गलत नहीं हो सकते हैं, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही धांसू, शानदार और एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं ये क्वेश्चन जो मैं आज लेके आया हूँ। सिर्फ हमें कमेंट बॉक्स में, अब हमें कमेंट बॉक्स में यह चाहिए कि इंग्लिश की प्रैक्टिस क्लासेस लाओ, इंग्लिश की प्रैक्टिस क्लासेस लाओ। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐसा मैसेज ज़रूर भेजें अगर आप जो भी कोई क्लास देख रहा हो। जो हमारे एयरफोर्स नेवी आईसीजी के लिए तो बहुत ही रामबाण ही है, इंग्लिश तो कॉमन ही है। चलो हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और हमारी आज की पहली क्लास है इंग्लिश की। इंग्लिश की पहली क्लास के अंदर आज हम क्या देखेंगे, हमारी इंग्लिश की पहली क्लास का हमारा पहला पर्सन। अगर आपको लगता है कि मेरे को यहाँ पे या स्क्रीन पे आना चाहिए तो मैं वो भी करूँगा, यानी कि कुछ दिनों बाद में जो टेक्निकल मैथ होती है वो फ़ोन के द्वारा नहीं पढ़ाई जा सकती है, वह मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊँगा। यह सिर्फ आपको क्लास जितना आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड है वैसे मैं आपको बना के ज़रूर दे रहा हूँ। पढ़ना ज़रूर है आप सभी को, क्योंकि क्लास बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं, आते भी हैं, क्योंकि नरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपके भले 2 पूछो या 3, यही हमारे नंबर ग्रो कराता है। तो हमारी आज की पहली क्लास है। तो पहला पर्सन क्या है, ही सेड दे आर इन द क्लास। तो हमारे क्वेश्चन फर्स्ट का मतलब क्या है, सेड उसने कहा, दे आर इन द क्लास, वे क्लास के अंदर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ही सेड दैट दे वर इन द क्लास, या फिर ही सेज दैट दे आर इन द क्लास, ही सेड दैट दे हैड बीन इन द क्लास, या ही सेज दैट दे आर इन द क्लास। जैसे कि हम हमारे क्वेश्चन नंबर ए का यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे क्या, तो वह हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। कैसे होगा ये मैंने बताया नहीं है, क्योंकि मैं इंग्लिश की पहली क्लास ही अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे, वो भी सीधा क्वेश्चन की, क्योंकि आपके जो एयरफोर्स के जो एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक आ गए हैं। अगर आपने कहीं से इंग्लिश पढ़ चुकी होगी तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगी। हमें इंग्लिश का भी पेड बैच या कोर्स फ्री ऑफ कॉस्टली मिलेगा आपको यूट्यूब के ऊपर। तो हमारे क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो वो ऑप्शन ए होगा। वो कैसे होगा कि जो शेड है, अगर शेड के साथ में टू आ जाता, शेड टू हो जाता, तो शेड टू किस में बदल जाता, तो ये टोल्ड के अंदर बदल जाता। किसके अंदर, टोल्ड के अंदर। और हमें करना क्या होता है नरेशन के अंदर, जो वर्ब होती है इसको पास्ट में ले जाना है। जिससे ये किसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है, तो इसको हम पास्ट में बदलने के लिए वाज या फिर वर, जैसे कि इसके अंदर हमारे वर्ब की, जैसे जिसने भी पढ़ा है वो वर्ब के बारे में जानता हो, जैसे इज एम आर होती है उसको हम किस में बदलते हैं, वाज वर के अंदर बदलते हैं। किसके अंदर, ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। डेट क्यों आया, तो डेट यहाँ कोमा लगाने, यानी कि यहाँ पे कोमा है, कोमा को हटाने के बाद यहाँ पे डेट आता है। और बाकी जो है जैसे का जैसा भी लिखते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पे हम लगाएंगे राइट आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो में क्या दे रखा है, हरी सेड दैट डॉक्टर ही इज कमिंग। हरी ने कहा डॉक्टर आ रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको किसके अंदर, ऐसा क्वेश्चन आपको पढ़ाते हैं आपके 12th के अंदर, 11th के अंदर। ऐसे क्वेश्चन भी सर आपको पढ़ाया करते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है कि हरी सेड दैट द डॉक्टर वाज कमिंग। हरी सेड दैट द डॉक्टर इज कमिंग। हरी सेड दैट द डॉक्टर हैज़ बीन कमिंग। हरी सेज दैट द डॉक्टर वाज कमिंग। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर एक के अंदर बताया, जो पहला है वह पहला जो नरेटर है वह है जैसे का जैसे रहेगा, तो ये है जैसे का जैसे ही है, तो यहाँ पे इसमें सेज कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हो। ऑप्शन जो डेट होता है वो कब लगता है, तो कोमा, जो दोनों ये कोमा होते हैं, इन कोमा को हटाने के पश्चात आप डेट लगाते हो, तो यहाँ पे भी डेट है, यहाँ पे भी डेट है। तो इसके बाद क्या होता है, फिर लिखते हैं हम किसको, सब्जेक्ट को। इसमें सब्जेक्ट है द डॉक्टर, तो द डॉक्टर यहाँ पे सब्जेक्ट है, द डॉक्टर भी यहाँ पर है, द डॉक्टर भी यहाँ पर है, द डॉक्टर भी, ये तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, इसलिए डी को हम काउंट नहीं करेंगे। ऐसे आप इन्हें एलिमिनेट भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि इज एम आर वाजवर को, इज एम आर को हम किस में बदलते हैं, वाजवर के अंदर। किसके अंदर, वाजवर में। तो ऑप्शन एक के अंदर ही दे रखा है हमें वाजवर, तो यह हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ऑप्शन बी के अंदर वापिस वैसा का वैसा ही दे दिया, इसलिए यह क्या होगा, ऑप्शन बी गलत होगा। ऑप्शन सी के अंदर हैज बीन दे रखा है, जबकि यहाँ पे किस में बदला है इसने, तो इसको बदला इसने किस में, किसी में नहीं बदला, या क्वेश्चन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट गलत होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करके भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से नरेशन और वॉइस तो ऐसे हैं कि एग्जाम में फ्री के 2 नंबर 3 नंबर आपको मिला दे देते हैं एयरफोर्स नेवी आईसीजी के अंदर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड रमेश इज ए डॉक्टर। मोहन ने अपने दोस्त से कहा कि रमेश एक डॉक्टर है। तो हमको इसको किस में बदलना है, नरेशन है दे रखा है, तो एक्टिव को पैसिव में बदलो। ये वॉइस के अंदर आता है एक्टिव पैसिव, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे एक्टिव वैसे एक्टिव और पैसिव के अंदर कंफ्यूज होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, तो इनके अंदर भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, मोहन सेड टू हिज, जैसे मैंने कहा कि जो टू है, टू किस में बदलता है, तो टू बदलता है टोल्ड के अंदर। इसके अंदर टोल्ड है नहीं है, तो हम इसे एलिमिनेट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर टोल्ड है तो नहीं है, तो इसे एलिमिनेट करेंगे। सी के अंदर टोल्ड है, हाँ है, तो इसको हम एलिमिनेट नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर डी के अंदर टोल्ड नहीं है, जबकि ये हमें प्रेजेंट सिंपल में दे रखा है, जो क्या है, जो गलत है, तो हम इसे भी एलिमिनेट करेंगे। ऐसे हम क्वेश्चन को एलिमिनेट करके राइट आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर आपको इंग्लिश आए या ना आए, बस इंग्लिश के अंदर कुछ ऐसे टिप्स होती है जिसको आपको याद करना है, वो
ये 3 नंबर के तो मैं खुद बता दूंगा आपको, क्योंकि मैं खुद एयरफोर्स का एग्ज़ाम दे के आया हूँ, क्वालिफाई किया है मैंने। अभी 2000 कौन सा 25 नहीं, 2025 नहीं, एक 2026 का, एक 2026 वाला जो एग्ज़ाम था उसको मैंने क्वालिफाई किया है, जिसके में अंदर मेरे जो मार्क्स थे वो थे मेरे कितने, तो वह 37 थे। उसके अंदर मेरे को 32 नंबर मिले थे, और मेरे कितने 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन हुए थे। कितने 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन। तो आप सोच सकते हो कि कट ऑफ कितनी की, तो कट ऑफ की इसकी 18। किसकी, ऑल इंडिया के अंदर में पास था, राजस्थान से हूँ मैं। इसकी जो क्या है कट ऑफ है वो कितनी की, तो राजस्थान की कट ऑफ 39 नंबर। राजस्थान की हाई जाती है कट ऑफ। ऐसे मैं आपको आगे भी बताऊंगा मेरे बारे में भी, लेकिन आज की इस क्लास में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। जैसा मैंने पढ़ा है, जितना मैंने पढ़ा है मेरे तरीके से, जिसको इंग्लिश नहीं आती है मैं उसको भी पास करा सकता हूँ, जो जिसको इंग्लिश फुल आती है वो तो पास है ही है, क्योंकि आपको हर एक सब्जेक्ट में क्लियर पास होना पड़ेगा। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, राहुल सेज द टीचर इज बीमार, यानी इल है, तो इल का मतलब क्या होता है, बीमार होता है। राहुल ने कहा कि टीचर बीमार है। राहुल सेड दैट टीचर वाज विल इल, या राहुल सेज दैट द टीचर इज इल। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो पहली बात है यह है किसके अंदर, प्रेजेंट सिंपल के अंदर, तो इसको हम पास्ट में नहीं बदलेंगे। क्यों, क्योंकि हमें जो शुरू के अंदर दे रखा है, यह प्रेजेंट सिंपल जो सेज है वह प्रेजेंट सिंपल में दे रखा है, तो इसको हम पास्ट में नहीं बदलेंगे। इज है जैसा का जैसा ही रहेगा, तो हम सेज को सेड में नहीं बदलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए को हम एलिमिनेट करते हैं। हाँ, हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ऑप्शन सी नहीं होगा, क्योंकि हमारे ऑप्शन नंबर ए बी है, उनमें से एक गलत है, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे राइट निकल गया, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। हो सकता है इस क्लास के अंदर मैं आपको पूरे 50 नहीं 25, क्योंकि हम कम टाइम में ज़्यादा पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं कम समय के अंदर आपको क्लास भले ही 2 लेनी पड़े इंग्लिश की 50 क्वेश्चन की, मैं वो लूँगा। और अब मेरे को सिर्फ कमेंट बॉक्स में ये डाल दो लिख के, मेरे पास इतने कमेंट बॉक्स में इतने कमेंट आने चाहिए कि इंग्लिश की प्रैक्टिस क्लासेज लो, सिर्फ प्रैक्टिस क्लासेज, ना कि अब इतना टाइम नहीं है कि हमारे पास कितना एग्ज़ाम के लिए कि हम उसकी प्रिपरेशन यानी कि शुरू से पढ़ सके हम इंग्लिश को। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं इंग्लिश के वो टॉपिक आपको क्लियर करा सकता हूँ आपके एग्ज़ाम के अंदर, जैसे कि 5-7 नंबर आपको क्लियर हो सकते हैं। जैसे कि आपको क्या देखना पड़ता है, वोकेबलरी आपको इम्पोर्टेंट है, ये वोकेबलरी छोड़ो मत, वोकेबलरी को रात दिन पढ़ो। तो हम क्या अपनी दिशा से भटक रहे हैं, तो वापिस हमने दिशा पर आओ। क्वेश्चन नंबर 5, साक्षी, साक्षी हो या साक्षी है, साक्षी शेड आई हैव कंप्लीट माय वर्क, यानी कि साक्षी ने क्या किया, कहा कि मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया। तो इसमें शेड दे रखा है, किसमें, ऑप्शन नंबर 5 के अंदर, हमारी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या दे रखा है, तो शेड दे रखा है। तो इसने शेड को कहाँ चेंज किया है कि नहीं किया है, तो यहाँ पे टू लगाया है, जबकि कोमा को हटाने के बाद डेट आता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर गलत। शेड के बाद में डेट, हाँ ये सही है, यहाँ पे टोल्ड में बदल दिया, तो ये क्या होगा, ये गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी। और नन ऑफ दिस गलत होगा, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर बी के अंदर हमें शेड दैट मिल जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसी प्रकार हम चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मुकेश सेड टू हिज सिस्टर आई कैन हेल्प हर, मुकेश ने अपनी बहन से क्या कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं या कर सकता हूं। तो फिर इसका क्या बताए होगे आप राइट आंसर, कैसे बदला होगा,
मुकेश ने कहा। सेड टू है, तो सेड टू है वह किस में जाएगा? जैसे सेड टू पास्ट के अंदर दे रखा है तो वह टोल्ड के अंदर जाएगा। हाँ, इसके अंदर टोल्ड दे रखा है। इसके अंदर आस्क्ड है। आस्क्ड कब आता है? जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम इसे एलिमिनेट कर देते हैं ऑप्शन नंबर बी को। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी के अंदर भी टोल्ड है। ऑप्शन डी के अंदर आस्क्ड है, तो इसे ऑप्शन नंबर डी को एलिमिनेट किया जाता है। फिर हम चलते हैं आगे। आगे जैसे कि फिर क्या होगा कि हिज सिस्टर, हिज सिस्टर, यहाँ पे भी हिज सिस्टर है, हिज सिस्टर है, लेकिन ये गलत है ऑप्शन बी, तो हिज सिस्टर यहीं भी है। फिर यह किसमें? कैन के अंदर दे रखा है, तो इसको कुड में इसने भी बदल दिया। हेल्प हर कहा है इसने, लेकिन इसने क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? ऑप्शन नंबर ए में क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या लिखा है कि इसको कहाँ सही लिखा है, मतलब हिज सिस्टर लिखा है, जबकि ऑप्शन सी के अंदर क्या लिखा? इफ दिख रहा है, तो ये इफ नहीं आएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी भी गलत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो हम टॉक देते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर। अगर आप क्लास ले रहे हो तो एक पेपर लीजिए, उसके अंदर क्वेश्चन को भी बताइए, लगाइए अपना ऑप्शन। अगर आपको लगे कि हमें अब पोल वाली क्लास भी लाना है, तो मैं 1 मिनट की पोल भी लगवा दूंगा। बस कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करें, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा क्या है कि हंस, जो हंस होता है, हंस सेड टू हिज फ्रेंड, हंस ने अपने दोस्त से कहा, आई वेंट टू द स्कूल यस्टरडे, मैं यस्टरडे को स्कूल गया था, यानी पास्ट के अंदर दे रखा है। तो सेड टू किस में जाएगा? तो सेड टू तो टोल्ड में जाएगा, तो इसने टोल्ड में तो बदल दिया। हिज फ्रेंड भी दे लिख दिया। क्या लिख दिया? हिज फ्रेंड दैट ही, इसके अंदर देख ले पहले टोल्ड के अंदर, तो इसके टोल्ड बदला नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी गलत। ऑप्शन नंबर सी के अंदर टोल्ड में बदला नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत। ऑप्शन नंबर डी के अंदर टोल्ड में बदला, हाँ बदला। फिर बाद में आगे क्या लिखा? हिज फ्रेंड, तो इसने भी हिज फ्रेंड लिखा। फिर डेट लिखा, तो इसने भी डेट लिखा। ऑप्शन नंबर बी ए के अंदर भी डेट है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर भी डेट है लिखा हुआ। इसके अंदर जो अगो यस्टरडे जो ये बदलते हैं, ये किस में बदलते हैं? जब इसका क्या किया जाता है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट टू बनाया जाता है, या जो नरेशन होते हैं उनको जब चेंज किया जाता है, जो यहाँ पे जो लास्ट डेट बिफोर डे उसके अंदर चेंज हो जाता है ये भी, तो ये प्रीवियस डे हो गया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा डी, यानी कि यहाँ पे जो अगो यस्टरडे बिफोर लास्ट डे ऐसे आएगा तो उनको भी चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब की बार ऐसा करूँगा कि पहले क्लास में आपको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा मेरे तरीके से, ऐसा नहीं कि इंग्लिश पूरी प्रॉपर, नहीं, मेरे तरीके से पास कराने तक की। मेरे आप उनको ऐसा नहीं है कि 25 में से 25 लाओ, इंग्लिश के अंदर 20 में से 20 लाओ तो फिर बाद में आपको अवार्ड मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस पास होना है आपको। और एयरफोर्स में तो आपकी बार इतने धांसू है, मतलब कि 18 नंबर की कट हो जाती है भाई 70 में से एक्स ग्रुप की। तो पास होना कोई मामूली बात नहीं है एयरफोर्स के अंदर, बहुत इजी मैंने करके दिखाया, इसलिए कॉन्फिडेंस है। अगर 18 नंबर की जब मैं तैयारी कर रहा था तब जाती होगी ना, तो मैं अब लग चुका होता। मेरे को अभी क्या मेडिकल पॉइंट दे रखा हुआ है आँख के अंदर, इसलिए मैं नहीं लगा, मेरा मेडिकल पॉइंट भी नहीं टूटा। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? द बॉय सेड आई शैल कम विथ यू, द बॉय सेड दैट ही 5, क्या लिखा? 5 क्यों लिखा है? नहीं, वुड गो विथ अस, द बॉय सेड ही वुड कम विथ अस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 में हम क्या बताएंगे? सेड, द बॉय सेड आई शैल कम विथ यू। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो वह होगा जो सेड है, सेड है, सेड है, स्टेट कर दिया रे, स्टेट कर दिया, ये गलत। ऑप्शन सी को स्टेट कर दिया यहाँ पे, ये गलत। ऑप्शन ए बी के अंदर ही वुड इधर है,
जैसे कम विथ है, यहाँ पे कम विथ यू। अब इसने क्या कहा, यू योवर यू, बदलता है ना, इज एम आर, सी हर, इट इट्स इट, दे देम देयर। उसी प्रकार यू भी किस में चला गया, तो यह भी एस के अंदर चला गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। वो 5 तो किसके अंदर, टाइपिंग मिस्टेक में हो सकता है। कुमार सेज इज इट डज नॉट रेन इन जनवरी। कुमार ने कहा कि जनवरी के अंदर बरसात नहीं आएगी। तो उसने अनुमान लगाया, क्या किया, पहले क्वेश्चन को समझो, वो पास्ट में है, फ्यूचर में है, वो कैसा है, तो उसको समझना भी बहुत ज़रूरी होता है लाले। क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो उसने क्या कहा, सेज, तो ये सेज है प्रेजेंट सिंपल। हमें ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है शेड, ये गलत होगा। ऑप्शन बी के अंदर भी शेड दे रखा है, ये भी गलत होगा। ऑप्शन सी और डी के अंदर से दे रखा है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल में दे रखा है। जो डज नॉट है वह पास्ट में जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा, इसका कारण क्या है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन किस में है, प्रेजेंट सिंपल में है, तो ये पास्ट में भी नहीं जाएगा। तो इसने ऑप्शन नंबर डी भी गलत। तो हमारा बच्चा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा होगा राइट आंसर। आप ऐसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करके भी कर सकते हो, या अगर आपको आए तो सीधा क्वेश्चन को रखो और चेप दो। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10। आई सेड टू हिम आई वेंट हर देर ऑन मंडे। सेड टू किस में जाएगा, तो सेड टू जाएगा टोल्ड में। यहाँ पे टोल्ड है, यहाँ पे टोल्ड है, यहाँ पे भी टोल्ड है, यहाँ पे भी टोल्ड है, यानी कि कटा कुछ नहीं। हिम है, तो जो हिम होगा वह क्या होगा, सही है। यहाँ पे जो हिम है वो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में किसके काम में करता है, तो ये आप बताओ किस में करता है, तो कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन भाई साहब हमने कोमा हटाने के बाद क्या कहा, डेट आता है, इन्होंने क्या लगाया, इफ, तो ये कर दिया ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट। इसने भी क्या लगा दिया, वेदर, ये भी हमने कर दिया एलिमिनेट। इसने क्या लगाया, डेट के बाद डेट लगाया, इसने भी डेट लगाया। अब देखना है डेट के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, या फिर यहाँ पे डेट के बाद आता है फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, यानी कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट पर्सन कौन है, आई, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आता है। तो हमारा फर्स्ट पर्सन है कौन, तो आई, तो यहाँ आई आएगा। फिर हेड गोन, यहाँ पे गो कर रखा है, इसलिए ये भी गलत होगा, क्योंकि पास्ट के अंदर दे रखा है हमारा पर्सन, तो गोन देखा हो, देर ऑन मंडे। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। ऑप्शन सी को भी एलिमिनेट किया जाता है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। डू यू न्यू दैट गर्ल अभिमन आस्क्ड हिज फ्रेंड्स। तो इसका क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है लाले, और ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है। उल्टा यानी कि किस में दे रखा आपको, एक्टिव, सॉरी जो मेरे को वॉइस याद रहा है, एक्टिव पैसिव वॉइस याद रहता है, उसे वो याद है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन कम रहता है, तो इनडायरेक्ट में दे रखा है, हमें डायरेक्ट में बदलना है। तो इसको हमने दे रखा है, यानी कि ये ऐसे है, अभिमन आस्क्ड हिज फ्रेंड डू यू न्यू दैट गर्ल। तो हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन पहले बात है, क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन पूछेगा तो आस्क आएगा, यानी कि पास्ट में है तो आस्क्ड आएगा, किस में आएगा, डू यू न्यू दैट गर्ल, आस्क्ड में है तो पास्ट आएगा, तो यहाँ पे पास्ट होगा, यहाँ पे आस्क सिंपल में कर दिया। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल कर दिया। ऑप्शन सी के अंदर आस्क दे रखा है, आस्क्ड। ऑप्शन डी के अंदर भी आस्क्ड दे रखा है। फिर हिज, इसके अंदर हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड, यहाँ पे हिज फ्रेंड्स, यहाँ भी वो गलत हो गया ना, और हिज फ्रेंड, तो ये दे रखा है। फिर इफ के बाद में क्या आता है, सॉरी,
आस्क्ड आ गया, फिर उसमें जो कोमा को हम हटाते हैं तो वहाँ पे हम वेदर का यूज करते हैं। किसका? वेदर का, ना कि सीधा उसको शॉर्टकट है जैसे का जैसा लिख देंगे, जैसे ऑप्शन नंबर ए ने लिखा है तो ऐसा नहीं लिखेंगे, इसे एलिमिनेट किया जाता है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी के अंदर लिखा है वेदर, ऑप्शन नंबर डी के अंदर भी वेदर लिखा है, तो हमारा ऑप्शन डी के अंदर आ गया। चलो और इन दोनों में कंपैरिजन करो। अब जैसे कि मैं इसे ही भी न्यू और न्यूज़, तो क्या कारण है कि हम इसका राइट आंसर क्या लगाए? तो इसका राइट आंसर होगा सी। सी कैसे होगा कि जो पास्ट में दे रखा है तो वर्ब किस में जाएगी? न्यू न्यू न्यू, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म यूज करते हैं तो हम तो न्यू आएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे कतई गलत होगा, कभी नहीं आएगा। सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर ही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। राधा सेड मैन इज मॉर्टल, राधा सेड दैट मैन वाज मॉर्टल, राधा सेड दैट मैन इज मॉर्टल, राधा सेड दैट मैन इज मॉर्टल, नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर है पास्ट है, पहले बात है पास्ट के अंदर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 पास्ट के अंदर दे रखा है भाई, तो इसको बदलो किस में? आगे बदलो तो सेड किस में जाएगा भाई? पहले बात है कि यह है प्रेजेंट, यानी कि पास्ट के अंदर दे रखा है, लेकिन इसमें जो शाश्वत बात है मैन इज मॉर्टल, यानी कि मॉर्टल ने क्या होता है? नैतिक, मनुष्य नैतिक प्रकृति का है, अच्छा आदमी है। तो इसमें भाई अगर शाश्वत सत्य या फिर कोई दोहा यानी कि मुहावरे फ्रेजल वर्ब अगर दी जाती है तो उसके अंदर वर्ब कभी चेंज नहीं होती। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन भाई साहब ए ने यहाँ पे वर्ब चेंज कर दी, वाज कर दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए की तो बच गई। ऑप्शन नंबर बी की भी नहीं बच गया, लेकिन इसने क्या नहीं किया? डेट के बाद कोमा के बाद डेट नहीं लगाया, ये ऑप्शन बी गया। ऑप्शन नंबर सी ने ठीक किया, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। जब ऑप्शन सी ने ठीक किया तो ऑप्शन डी कैसे होगा? इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 13। सनी से टू मी डू यू प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा भाई जी? तो सेड टू को किस में बदलेंगे? पहले सेड टू यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सेड टू बदलेगा आस्क्ड में। किस में? आस्क्ड में। तो पहले देखो आस्क्ड कहाँ है, तो यहाँ पे करते हैं एक मिनट इसको सेट। ले हमसे मजाक करी है, तो आस्क्ड यहाँ पर है, यहाँ पे टोल्ड कर दिया ऑप्शन बी ने, तो ऑप्शन बी का कट गया। ऑप्शन सी ने आस्क्ड दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी ने भी टोल्ड किया, ये भी गया। अब देखते हैं ऑप्शन ए और सी के अंदर कंपैरिजन। तो अगर हमको कोमा हटाना है तो क्या लगाना पड़ेगा? इफ़ या वेदर, तो हम यहाँ पे लगाएंगे इफ़, जबकि ऑप्शन सी में सीधा लिख दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 14। तो इसके अंदर जो ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन देखते हैं इसके अंदर। जैसे कि पहला ऑप्शन है मदर आस्क्ड ही व्हाट आई वाज डूइंग इन हर रूम, मदर टोल्ड ही व्हाट आई वाज डूइंग इन हर रूम, मदर आस्क्ड ही इफ इज आई डूइंग इन हर रूम, मदर आस्क्ड मी व्हाट इफ आई वाज डूइंग इन हर रूम। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो हम इसको किस तरह से करेंगे? तो इसमें हमारे को देगा, पहले बात है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क यानी कि जो आस्क्ड है वो किस में जाएगा? इसके अंदर आस्क्ड में दे रखा है हमें, इसलिए हम आस्क्ड के अंदर ही रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर आस्क्ड दे रखा है, जबकि बी के अंदर टोल्ड दिया है, जबकि हम इसको किस में चेंज नहीं करेंगे, तो इसको अगले वाले में चेंज नहीं करेंगे जो
जो दे रखा है वही रखेगा। उसके अंदर आस्क्ड है तो आस्क्ड का आस्क्ड ही रहेगा, उसको चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे भी आस्क्ड है तो यहाँ पे भी आस्क्ड है। उसके बाद में मी है तो यहाँ पे भी मी है, यहाँ पे भी मी है तो मी यहाँ पे ऑप्शन डी के अंदर भी है। अगला है जो क्या दे रखा है कि जो कोमा को हटाने के बाद हम किसका यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क में कोमा को आस्क्ड में बदलते हैं तब इफ या वेदर, WEATHER, इफ या वेदर का यूज करते हैं। जैसे वेदर का जो पेयर बनता है वो और के साथ बनता है। अगर वाक्य के अंदर और दे रखा है तब तो हम वेदर का यूज करेंगे, और अगर नहीं है ऑप्शन में और तो हम इफ़ का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन नंबर एक के अंदर क्या नहीं दे रखा, तो ऑप्शन नंबर एक के अंदर हमें सीधा लिख दिया इसके अंदर व्हाट आई वाज डूइंग इन हर रूम। तो यहाँ पे इफ़ का यूज नहीं किया है, इसलिए इसको कर देते हैं ऑप्शन ए को एलिमिनेट। इसी प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी है, सी के अंदर इफ़ दे रखा है, जबकि ऑप्शन डी के अंदर क्या नहीं दे रखा है, ई नहीं दे रखा है। क्या नहीं दे रखा है, तो इसके अंदर इफ़ के अंदर जो नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या नहीं होगा, यहाँ पे रॉन्ग नहीं होगा। उसका भी कारण अभी बताता हूँ। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 15 है, तो इसका जो मतलब है वह इसका कारण क्या है कि ऑप्शन ए नहीं गलत होगा। हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पहले से दे रखा है, जबकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क नहीं आते हैं। मैं बता रहा था कि आस्क्ड वेदर यूज करते हैं, लेकिन कब करते हैं, अगर यहाँ पे अगर वाट नहीं दे रखा होता तब हम इफ या वेदर का यूज करते। तो यहाँ पे हम इसको एक बी को तो हमने एलिमिनेट कर दिया, लेकिन सी के अंदर इफ दे रखा है और जो वाट है, वाट आर डूइंग, उसके अंदर जो वाट है वो क्वेश्चन मार्क है, उसको हटा दिया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे रॉन्ग होगा और ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे इसने वाट और इफ दोनों दे रखा है इसीलिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे एकदम राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब चलते हैं इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सेरियाज सेड टू हिज ब्रदर आर यू फीलिंग बेटर। सेरिया ने अपने भाई से कहा कि तुम अच्छा महसूस कर रहे हो। तो फिर इसका रिप्लाई क्या आता है, मतलब कि इसको और कैसे, जैसे शेड टू है, जैसे शेड टू किस में जाएगा, टोल्ड में जाएगा। इसके अंदर ऑप्शन ए में टोल्ड दे रखा है। ऑप्शन बी के अंदर क्या दे रखा है, आस्क्ड दे रखा है, जबकि इसने क्वेश्चन पूछा है। तो किस में जाएगा, ये शेड टू है, किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर 15। तो इसने क्या दे रखा है, आस्क्ड है। तो क्वेश्चन पूछ रखा है तो आस्क्ड में जाएगा, अगर क्वेश्चन नहीं पूछता है तो टोल्ड में जाता है, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे एलिमिनेट। जबकि ऑप्शन बी यहाँ पे आस्क्ड दे रखा है, सही है। ऑप्शन सी के अंदर आस्क्ड दे रखा है, वो भी सही है। जबकि ऑप्शन डी के अंदर हमें टोल्ड दे रखा है, वो रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि ऐसे आपको दो पहले क्वेश्चन को एलिमिनेट कर लेना है, फिर बाद के अंदर अगला जो क्वेश्चन आएगा, जैसे हम शेड टू के अंदर अगर इसको आस्क्ड में बदल दिया है तो बाद में हम किस में इसको आगे चेंज करते हैं, तो फिर बाद में हम इसमें जोड़ते हैं सब्जेक्ट, हमारे पास आगे जोड़ते हैं सब्जेक्ट। तो ऑप्शन बी के अंदर सब्जेक्ट है, ऑप्शन सी के अंदर सब्जेक्ट है। हिज ब्रदर लिख दिया, इसमें भी हिज ब्रदर। आस्क्ड के अंदर देने के बाद जब हम इस कोमा को हटाएंगे, तो कोमा को हम हटाने के बाद इफ़ का या वेदर का कुछ यूज करते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर बताया, इसी प्रकार 50 के अंदर देख लो। जबकि हमारे ऑप्शन नंबर बी के अंदर क्या, यहाँ पे इफ़ का यूज नहीं कर रखा है, नहीं कर रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे रॉन्ग होगा। और बच्चा ऑप्शन सी, यहाँ पे इसने इफ़ भी दे रखा है, इफ़ के बाद में वापस जो सब्जेक्ट आ रखा है वह है, और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसके अंदर भी चेंज कर रखा है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज नहीं किया है, यानी कि सेकंड फॉर्म नहीं, अगले सेंटेंस के अंदर, अगले टेंस के अंदर इसको चेंज कर रखा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ही सेड व्हेन डिड ही सेड व्हेन डिड सी अराइव। उसने कहा जब तुम अराइव कर रही हो, तो क्या कहा, तो हम इसको कैसे बदलेंगे, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसका मतलब पक्का आस्क आएगा। और पास्ट के अंदर दे रखा है, जो डिड होता है, डू डज होता है, वो किस में चेंज होता है, तो वह होता है किस में, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो वो इसके अंदर चेंज होता है डिड या डूडस दे रखा हो तो हमें दे रखा है डिड। तो पहले बात है ये पास्ट के अंदर है, पास्ट के अंदर है जो ये किस में जाएगा, जो पहले आस्क्ड में जाएगा, किस में जाएगा, आस्क्ड में जाएगा, ये भी आस्क्ड में ऑप्शन बी में। लेकिन ऑप्शन सी के अंदर में आस्क्ड नहीं दे रखा है, इसके अंदर ऑप्शन सी में आस्क्ड दे रखा है, तो आस्क्ड को यहाँ पे गलत होगा, जबकि ऑप्शन डी में हमें सही है आस्क्ड दे रखा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कोमा को हटाने के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क जहाँ पे हम इफ़ जोड़ते हैं उसकी जगह जो वेन दे रखा है हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हमें वेन पहले से दे रखा है। फिर इसको हम कैसे आगे डिनोट करेंगे, जैसे कि बाद में हमें वर्ब दे रखी है लेकिन हम वर्ब नहीं करेंगे, वहाँ पे वेन के बाद हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट आता है। क्या आता है, तो वेन के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है। तो ऑप्शन ए के अंदर तो सब्जेक्ट दे रखा है, लेकिन ऑप्शन बी के अंदर क्या कर दिया इसने, सीधा ही जो डिड है उसको हेड में तो बदल दिया लेकिन सब्जेक्ट की जगह चेंज कर दी, इसलिए ये ऑप्शन बी यहाँ पे हम कर देते हैं एलिमिनेट। और ऑप्शन सी के अंदर भी ठीक है, ऑप्शन सी के अंदर भी ठीक है। इसके अंदर आप देखते हैं वर्ब, जो वर्ब होती है वो जो डिड और डूड है उसको चेंज किया जाता है किसमें, हेड, किसके अंदर, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो हमें हेड तो दे रखा है, इधर भी हेड दे रखा है और यहाँ पे हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी के अंदर देखो यहाँ पे बीन दे दिया, हेड बीन दे दिया, यानी कि ये हमें कौन सा टेंस दे दिया, तो ये हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दे दिया। उसके अंदर हम हेड बीन का यूज करते हैं, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है उसके अंदर दे दिया। लेकिन इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, लेकिन यहाँ पे मेन कारण जो बीन देने के कारण यहाँ पे इसका रॉन्ग हो जाएगा और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कि इसने सीधा क्या कर रखा है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि अराइव्ड। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार हम चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। आई सेड टू हिम विल यू हेल्प मी नाउ, यानी कि आई सेड टू, उसने मैंने उससे कहा कि विल यू हेल्प मी नाउ, कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। फिर इसके हम कैसे करेंगे, जो पहली बात है उसने क्वेश्चन पूछा यानी आस्क्ड जरूर आएगा सेड टू को हटाने के बाद। तो हमारे यहाँ ऑप्शन ए के अंदर आस्क्ड दे रखा है, ऑप्शन बी के अंदर टोल्ड दे रखा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी तो हम कर देते हैं एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है आस्क्ड और ऑप्शन नंबर डी के अंदर भी हमें आस्क्ड दे रखा है। फिर बाद में हम क्या करते हैं, जो हमें जो यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा है उसको हम है जैसे का जैसे लिखेंगे, तो ये हमने लिख दिया। फिर इसके बाद में कोमा को हटा के यहाँ पे विल क्या है, यहाँ पे विल जो वर्ब है किसका काम कर रही है, वर्ब नहीं, यह काम कर रहा है किसका, तो ये कैन कुड ऐसे जैसे आते हैं, विल वुड ऐसे हमारे जो इम्पोर्टेंट है वो उसमें काम कर रहा है, ये विल का यूज करता है। तो इसको हमने इफ के अंदर ऑप्शन बी तो हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो गया, इफ का यूज किया है लेकिन इसने किसका किया, डेट का, ये भी इसकी तरह ही देख लो गलत हो गया। इसने भी इफ का यूज यहाँ पे जो पास्ट के अंदर है तो अगला जो हमारा सेंटेंस है वो किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा। इसको ही वुड, इसको भी ही वुड यानी कि ऑप्शन डी के अंदर विल कर रखा है, तो यह ऑप्शन डी भी हमारा हो गया एलिमिनेट। अब क्या होगा, जो सेड टू मी नाउ हुआ है उसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर हमें क्या दे रखा है कि विल यू हेल्प मी नाउ, तो यहाँ पे तक तो हमारा हेल्प तक तो ठीक है। मी नाउ को हम बदलते हैं किसमें, देन में, किस में बदलते हैं, तो हम देन के अंदर नाउ को बदलते हैं। ये मैं जब क्लास में बताऊँगा तब हम मतलब कि जब क्लास करूँगा तब बताऊँगा, अगर आपको मालूम है तो यह ठीक है, अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं तो ऐसा ही होता है। किसी भी इस पर्सन को आप गूगल पे भी सर्च कर लेना, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। मुझे तो जितना मालूम है यानी कि पूरा मालूम है मैं बता रहा हूँ। अब हम चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। द टीचर सेड टू अस द अर्थ इज राउंड, यानी कि यह क्या है, एक शाश्वत सत्य है। क्या है, एक शाश्वत सत्य है। टीचर ने हमें क्या कहा कि जो पृथ्वी है वह चारों ओर घूमती है। तो इसको हम कहाँ से, कैसे, किस कहाँ टेंस कैसे परिवर्तन करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, यानी कि जो शेड टू को है वो तो जाएगा टोल्ड के अंदर, किसमें, टोल्ड में जाएगा। ऑप्शन ए बी सी और डी के अंदर हमें टोल्ड दे रखा है, एस का तो एस ही रहेगा।
अगर इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा है, नहीं पूछ रखा है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे डेट का यूज। तो ऑप्शन ए के अंदर डेट का यूज कर रखा है, लेकिन ऑप्शन बी के अंदर हम इसको करेंगे एलिमिनेट, क्योंकि यहाँ पे इफ दे रखा है। अगर यहाँ पे डेट दे रखा है तो यह सही होता है, लेकिन यहाँ पे इफ दे रखा है इसलिए ये गलत होगा। ऑप्शन सी के अंदर भी डेट है, ऑप्शन डी के अंदर भी डेट है। अब आगे क्या देखेंगे, ये एक शाश्वत सत्य है, जैसा है वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा, इसमें टेंस चेंज नहीं होगा। यहाँ पे दे रखा है पास्ट के अंदर कर दिया, इसको वाज कर रखा है, इसलिए यह हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए गलत। ऑप्शन बी के अंदर इसको कर दिया फास्ट के अंदर, यह भी गलत। ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी के अंदर हमारे प्रेजेंट के अंदर दे गए, तो प्रेजेंट हमारा यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। क्या है, तो प्रेजेंट हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। इसके अंदर द टीचर सेड टू, जैसा का जैसा है वैसा है वापस लिख दिया, सिर्फ और सिर्फ सेड टू को टोल्ड में चेंज करके कोमा हटा के वहाँ पे डेट किया है, बाकी है जैसा जैसा है। यह ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। आई सेड टू हिम विल यू बी एबल टू टीच इन मी इंग्लिश, यानी कि आई सेड टू हिम, उसने मुझसे कहा कि क्या तुम इंग्लिश पढ़ाने के योग्य हो। एबल टू टीच बी इंग्लिश, क्या तुम मुझे इंग्लिश पढ़ा सकते हो, ऐसा है यह क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में हमें देख लो क्या इसने पूछा हमसे, तो यह पूछा तो क्वेश्चन मार्क आएगा। तो शेड टू को हम किस में बदलेंगे, टोल्ड में, तो आस्क्ड में बदलेंगे, सॉरी। तो यहाँ पे शेड टू को आस्क्ड में बदल रखा है ऑप्शन ए के अंदर, जबकि ऑप्शन बी ने क्या रखा है इसको टोल्ड में, तो यहाँ पे टोल्ड नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी हमारा पहला कर देते हैं हम यहाँ पे इसको एलिमिनेट। ऑप्शन सी के अंदर भी आस्क्ड है, ऑप्शन डी के अंदर, चलो ऑप्शन डी की झंझट खत्म। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, इसी के अंदर आगे क्या करते हैं हम, आस्क्ड में बदलने के बाद जो आगे सब्जेक्ट होता है वह का वही रहता है, तो ऑप्शन ए और सी के अंदर देख लो वही सब्जेक्ट है। फिर बाद में क्या किया कि 19वें के अंदर जो इफ है आस्क्ड में है, तो फिर बाद में ये कोमा हटाने के बाद हम किसका यूज करते हैं, इफ या वेदर, तो यहाँ पे हमने इफ का यूज किया है, जबकि ऑप्शन सी में इफ का यूज नहीं किया है, तो ऑप्शन सी गलत। तो अब क्या देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी बचता है। तो ऑप्शन नंबर डी तो आप लगा नहीं सकते, क्योंकि आगे किस में जाएगा, ये पास्ट के अंदर है, इफ के अंदर भी बदल दिया है। फिर आएगा सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट हमारा किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो सब्जेक्ट आएगा हमारे जो हिम दे रखा है सेकंड पर्सन के अनुसार, ही हिज हिम, यानी कि जो थर्ड पर्सन दे रखा है उसके अनुसार हमारा सब्जेक्ट आएगा। अब जैसे हिम है वहाँ पे ही होएगा, और जो विल है जो पास्ट में जाएगा ये आगे, जो किस में जाएगा, विल और वुड, जो मॉडल्स होते हैं वो मॉडल्स किस में चले जाते हैं, आगे पास्ट के अंदर चेंज हो जाते हैं, मॉडल्स को हम चेंज करते हैं मॉडल। ये विल जो मैंने वहाँ नहीं बताया, तो वो मॉडल है वो दिमाग से निकल गया, तो यहाँ पे वो मॉडल है, विल का यहाँ पे यूज है मॉडल, सेल विल वाला नहीं है। यहाँ पे सेल विल वाला जो फ्यूचर के अंदर है वो नहीं है, यह सिर्फ वुड का है, मतलब कि मॉडल्स है, तो इसको वुड में चेंज कर दिया। फिर क्या है कि जो बी है बी का भी लगा दिया वापिस, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में चलो आगे बताता रहा हूँ कि एबल टू टीच मी इंग्लिश, यानी कि पूरे का पूरा एकदम सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, यहाँ पे डी भी रॉन्ग हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, एकदम राइट होगा। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है 20वां, ही सेड आई टेक बाथ रेगुलरली, ही सेड उसने मुझसे कहा, आई टेक बाथ रेगुलरली, क्या मैं तुमसे रोजाना बात कर सकता हूँ या कुछ भी। ही सेड दैट, इसका राइट आंसर क्या होगा, जो ही सेड है, पहले बात है किसने पूछा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे शेड लिखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे शेड टू होता तो हम इसको टोल्ड में बदलते, किस में बदलते, टोल्ड में, जबकि इसने सिर्फ शेड दे रखा है, तो शेड का शेड ही रहता है, ये आगे चेंज नहीं होता है कभी भी। तो ये आप हमेशा बात याद रखना। और ये हमें किस में दे रखा है, तो जो हमें बाहर वाला पास्ट के अंदर दे रखा है शेड, तो अंदर वाले को हम किस में बदलेंगे, तो इसको भी पास्ट के अंदर हम ले जाएंगे,
तो किस में ले जाएंगे, पास्ट के अंदर। तो सेड का सेड रहेगा, सेड का सेड रहेगा और सेड का सेड, यानी कि ए बी सी के अंदर सेड का सेड दे रखा है। कोमा को हटाने के बाद डेट रख रहा है, इसके अंदर भी डेट है, इसके अंदर भी डेट है और इसके अंदर ऑप्शन डी के अंदर भी डेट दे रखा है, यानी सही है। फिर सब्जेक्ट का यूज करते हैं, तो सब्जेक्ट भी सेम है, लेकिन यहाँ पे जो गलती होगी उनसे क्या होगी, जो टेक होता है उसको पास्ट में कैसा बदला जाएगा, यह उसकी गलती होगी। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा कि ये पास्ट में नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि यह बन गया एक प्रकार का क्या, शाश्वत सत्य, आई टेक बाथ रेगुलरली। तो हम इसको पास्ट में नहीं बदलेंगे, ये प्रेजेंट सिंपल का सिंपल में रहेगा, इसको भी पास्ट में नहीं बदलेंगे, इसीलिए ऑप्शन ए सी डी गलत, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे एकदम राइट होगा। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम यहाँ पे राइट होगा। इसी प्रकार हम चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ही रिमार्क्ड 2 and 2 make 4। जैसे ये शाश्वत सत्य 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इसको हम कैसे, उसमें थोड़ी ना बदलेंगे कि जो हमें पास्ट में दे रखा तो हम उसमें पास्ट में ही करेंगे, नहीं, जैसा है वैसा का वैसा डिटो छाप दो, बस कोमा को हटा के डेट लगा दो। क्या करना है, कोमा को हटा के डेट लगाना है। इसके अंदर क्या रहा है, कोमा को हटा के डेट लगा रखा है, ऑप्शन बी के अंदर भी कोमा को हटा के डेट, कोमा को हटा के डेट। इसमें सगेट किया जा रहा है या नहीं, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन हमारे यहाँ सजेशन नहीं किया जा रहा है, कि हमें सजेशन नहीं किया जाता है कि 2 2 4 होते, लेकिन वो होते हैं पिक्स है। फिर आगे क्या, इसने वुड कर दिया, किस में कर दिया, वुड, तो ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी के अंदर क्या कर दिया इसने, जो मेड पास्ट में कर दिया, और अब की सेकेंड वर्ब मेक मेड मेड, इसने चेंज कर दिया। फिर लेकिन ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल में ही है, जो मेक होता है वो मेक प्रेजेंट सिंपल में ही रहेगा, शाश्वत सत्य, इसी कारण। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी एकदम हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है कि ही सेड गॉड इज वन। उसने कहा कि भगवान सिर्फ एक है। क्या है, भगवान सिर्फ एक है, यह शाश्वत सत्य है। और शाश्वत सत्य मुहावरे जैसे कि शाश्वत सत्य, फ्रेजल वर्ब आपके जो होती है, मुहावरे, लोकतियाँ, वो क्या होती है, वो शाश्वत, वो सत्य, यानी कि ऐसे को हम पास्ट में चेंज नहीं करते हैं। अगर चेंज करना होता है तो उसके अंदर हम चेंज नहीं करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 22 का एकदम सटीक यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कि कोमा हटाओ डेट लगाओ, कोमा हटाओ डेट लगाओ, नोट टेंस चेंज करो। तो इसने क्या किया, इसने तो शेड को टेल्स में बदल दिया, जबकि यहाँ पे पास्ट में दे रखा है। अगर यहाँ पे सेज टू दे रखा होता तो हम इसको टेल्स के अंदर बदल सकते, लेकिन इसने क्या कर दिया, सीधा ही बदल दिया, शेड टू शेड दे रखा है फिर भी। तो यहाँ ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा रॉन्ग होगा। ऑप्शन सी में तो इसने टोल्ड में कर दिया, ऑप्शन डी हमारा हो नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। अब देखते हैं हमारा इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ही सेड आई विल बी राइटिंग टू हिम सून। तो ये क्या है, तो इसको भी देखो एक बार कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें शेड दे रखा है, तो शेड को तो शेड रखेंगे। पहले ऐसा सोचो कि ऑप्शन को एलिमिनेट करें, जैसे ऑप्शन सी के अंदर टोल्ड कर दिया, तो ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश ज़्यादा करो। फिर बाद में क्या दे रखा है कि इसको डेट लगाओ, डेट लगाओ, डेट लगा, डेट लगा। फिर इसको किस में बदलेंगे, जो फर्स्ट पर्सन होता है उसके अंदर हमें अब लगाना है सब्जेक्ट। किसके अंदर, फर्स्ट पर्सन। हमारा यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है ही, तो किसने कहा, ही, यानी उसने, वह है। तो यहाँ पे सी ही हमारा यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होगा, ही हमारा यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होगा। इसने है जैसे का जैसे लिख दिया आई, ये आई हमारा फर्स्ट पर्सन नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे कर दिया गया एलिमिनेट। इसी प्रकार अगले चलते हैं, जो विल है ये जाएगा पास्ट में वुड के अंदर, पास्ट में वुड में जाएगा। जैसे कैन को कुड हो जाता है, माइट का माइट
मे का माइट हो जाता है, MAY मे का माइट हो जाता है, और विल का वुड हो जाता है, सेल का शुड हो जाता है। उसी प्रकार विल का वुड हो गया, तो वुड भी अब यह हम का किस में जाएगा, अरे बाबा, तो यह जाएगा किस में, जो राइटिंग दे रखी है वुड के अंदर दे रखा है, तो इसका जाएगा है जैसा का जैसा ही। पास्ट में यहाँ पे तो चेंज कर दिया, लेकिन बी के बाद में क्या आती है, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ING के साथ। तो इसी से हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ना कि ऑप्शन बी, क्योंकि इसने बी के बाद में क्या कर दिया, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी, बी के बाद में क्या कर दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट, रॉन्ग आंसर रहेगा किसका, क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ही सेड आई सॉ कम टुमारो। अब देखो इसने टुमारो देखा है, तो टुमारो को किस में ज़्यादा है, टुमारो किस में ज़्यादा है, फॉलोइंग डेज। तो यहाँ पे पीछे से देख लो, फॉलोइंग डेज ये गलत, तो ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर दो, फॉलोइंग डेज। तो यहाँ पे देख कॉमन है, तो ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर दिया। शेड में दे रखा है, तो शेड 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 शेड, कोमा हटाया, डेट लगाया, डेट लगाया, डेट लगाया। फिर फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग जाएगा, तो ये आ गया फर्स्ट पर्सन, ही लगा दिया, ही लगा दिया। ऑप्शन नंबर बी में देखो इसने क्या किया, नजर नहीं लगाई, हमने क्या यहाँ पे ऑप्शन बी के अंदर इसको डेट समझ रखा है, यहाँ पे क्या सिर्फ है ही लिखा है, तो लिए लगा दिया हमने ऑप्शन बी को, रॉन्ग कर दिया, एलिमिनेट ऑप्शन बी को। अब क्या देखते हैं कि भाई जो हमारा जो क्वेश्चन है वह बोल रहा है कि आपको अब इसको पास्ट में बदलना है, जबकि ऑप्शन डी वाले बाबा जी ने क्या कर दिया, इसको विल में ही रखा है, इसको वुड में चेंज नहीं किया। तो ऑप्शन डी गलत, तो बच्चा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सटीक राइट, एकदम धुरंधर क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25वां क्या है कि आई सैड टू हिम वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। मैंने उससे कहा कि तुम इतना कठिन कार्य क्यों करते हो, क्यों कर रहे हो। तो इसने पहले बात है कि क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसका मतलब आस्क्ड जरूर आएगा, तो आई शेड की जगह का लगेगा, आस्क्ड लिखेगा जाएगा, तो आस्क्ड है, आस्क्ड है, आस्क्ड है। अब आगे क्या होगा, आगे जो हिम दे रखा है वही रेखा जाएगा। फिर बाद में क्वेश्चन मार्क दे रखा है हमें, वहाँ पे हमें जो क्वेश्चन मार्क लिख, हम क्वेश्चन के लिए ही वो लगाते हैं, इफ़ का यूज करते हैं, जबकि इसमें अंदर हमें क्या दे रखा है, वाई। वाई ही क्या मतलब होता है, क्यों। वाई का मतलब होता है क्यों, तो वाई हमें दे रखा है, इसलिए हम वाई को यहाँ पे है जैसे का जैसा ही लिखेंगे। आगे क्या है कि इसके बाद में हम क्या करते हैं, तो हम वाई के बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं, किसको, सब्जेक्ट को, जबकि ऑप्शन ए में तो सब्जेक्ट है, लेकिन ऑप्शन बी ने कर दी गड़बड़। इसने पहले वर्ब लिखी है, फिर बाद में सब्जेक्ट, पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, फिर बाद में वर्ब आएगी, जबकि ऑप्शन सी ने भी यही कर रखा है। तो ऑप्शन बी को एलिमिनेट करते हैं, ऑप्शन सी को भी एलिमिनेट करते हैं, लेकिन ऑप्शन डी ने क्या कर रखा है कि जो हमारे पास, हम किसको, इज एम आर को किस में बदलते हैं, वाज वर्ब के अंदर बदलते हैं, लेकिन ऑप्शन डी ने किस में बदल दिया, हेड के अंदर। जबकि हम हेड को किस में कब बदलते हैं, जब हमें ऑप्शन के क्वेश्चन के अंदर डिड, डू, डज या वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो, तब हम हेड के अंदर बदलते हैं। और इसने आगे बीन भी दे रखा है, इसका मतलब ये तो फिक्स है कि गलत होगा, यानी कि 25 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सटीक और राइट आंसर होगा, तो इसको हम लगा देते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। कुमार सेज इट डज नॉट रेन इन जनवरी। कुमार ने क्या कहा कि जनवरी के अंदर बरसात नहीं आती। तो क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा कि पहले बात है इसने क्वेश्चन नहीं पूछा है और ना ही ये पास्ट के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर ए ने तो पास्ट में कर दिया, तो ये गलत। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ने क्या कर दिया, इसको पास्ट में, तो ये गलत। ऑप्शन सी ने नहीं किया, ना तो ऑप्शन डी ने किया, कोमा हटाओ डेट लगाओ, तो इसने भी कोमा हटाओ डेट लगाओ की प्रक्रिया अपनाई है,
लेकिन यह बात उसने क्या की, एकदम शाश्वत सत्य भी है और प्रेजेंट सिंपल में भी है, इसलिए इसको किसने कहा कि इसको पास्ट में बदलो, तो इसने पास्ट में बदल दिया। ये होगा रॉन्ग होगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसने डजन नॉट रन इन जनवरी, एकदम राइट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 27। ही सेड टू मी यू मे नीड माई हेल्प। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या है, सेड टू को बदलो किस में, टोल्ड में। क्यों बदलो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं दे रखा है, इसलिए, वरना हम टोल्ड के अंदर नहीं, इसको आस्क्ड में बदलते, इसलिए अब इसको हमको बदलना पड़ेगा टोल्ड में। तो टोल्ड में इसने भी बदल दिया, लेकिन इसने नहीं बदला, तो ये ऑप्शन सी गया। ऑप्शन सी के बाद में ऑप्शन डी ने भी टोल्ड में तो बदल रखा है। फिर लगाओ डेट, तो इसने ऑप्शन बी ने तो डेट नहीं लगाया, लेकिन डेट नहीं लगाने का तो एक भी तो कारण हो सकता है। क्या कारण, तो टू के बाद में तो देखो आगे मी है, सब्जेक्ट दे रखा है। क्या दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है, तो हम यहाँ पे भी मी लगाएंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर बी ने नहीं लगाया, तो ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी भी गलत, ऑप्शन डी ने तो लगाया है क्या, मी, बाद में डेट, डेट आई। जो मे को इसने किस में नहीं बदला, जो मैंने कहा जैसे कि जो मे को है वो किस में बदला जाता है, माइट, जो मॉडल होता है वो उस प्रकार चेंज हो जाता है, MIGHT, माइट के अंदर इसको बदला गया, किसको, मेक को। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी ने नहीं बदला, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत। ऑप्शन नंबर बी एकदम सटीक राइट आंसर होगा हमारा, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 27 का। किसका, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी एकदम सटीक राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ही सेड टू मी मे यू बी हैप्पी। तो इसके अंदर क्या करना है आपको, जो सेड टू तो दे रखा है, क्वेश्चन मार्क नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ पे इसको टोल्ड में बदलेंगे, तो इसको टोल्ड मी रखने दो, इसमें टोल्ड मी। लेकिन इसने क्या किया, इसने आपको खुश रहने की एक प्रकार की विश जागी, इसके अंदर इच्छा जागी, इसकी इच्छा रही है, किसकी, क्वेश्चन नंबर 28। ऐसा मैं आपको क्वेश्चन क्लासों के अंदर जरूर बताऊंगा, जब मैं आपकी नरेशन की जो क्लास लेऊंगा उसके अंदर आपको मैं कंप्लीटली एक एक पॉइंट बताऊंगा। लेकिन जो अभी प्रैक्टिस कर रहा है उसके लिए उसको मालूम है कि किसके बाद क्या आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सेड टू मी, जो मे यू बी हैप्पी, जो किसी दूसरे की विश चाहता है, इच्छा चाहता है, तो वह विश में बदलेगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा एकदम सटीक राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। क्या होगा, तो डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 29। ही सेड टू मी हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हर। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 29 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 29 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो इसको बदलो टोल्ड, जो सेड टू है इसको बदलो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आस्क्ड में बदल दिया, बदल दिया, बदल दिया। फिर हाउ तक लिख दो, हाउ हाउ हाउ, क्योंकि हाउ क्यों लिखा, क्योंकि हमें क्वेश्चन मार्क की जगह लिखना है। जैसे हमें इफ का यूज करते हैं वहाँ नहीं करेंगे, क्यों, कि हमें दे रखा इफ, और हाउ का मतलब एक ही, मतलब जो यदि, यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हाउ का मतलब भी ऐसा ही निकल जाएगा। तो लॉन्ग 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 यानी कि सब्जेक्ट दे रखा है। फिर बाद में हम इसको किसके अनुसार चेंज करेंगे, जैसे आई माई मी, जो हमारा थर्ड पर्सन है, जो मी दे रखा है हमें किसके बाद में बाहर, उसके बारे में बात की जा रही है, तो उसको हम फर्स्ट पर्सन के अंदर बदलेंगे, किसको, आई माई मी को फर्स्ट पर्सन में यानी कि आई के अंदर बदल दिया गया। और फिर क्या किया गया, तो फिर इसके साथ ऐसा काम किया, कैसा, तो इसको बदल दिया वर्ब की सेकंड फॉर्म में, जो ऑप्शन नंबर ए ने नहीं किया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए की तो बैंड बज गई। ऑप्शन नंबर बी ने तो कर दिया, ऑप्शन सी ने भी कर दिया, स्टे हर। जो हेयर है वह किस में जाता है, वह देयर में जाता है। और ऑप्शन सी हमारा एकदम सटीक, ऑप्शन बी यहाँ पे लगाया रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर 29 का, ऑप्शन नंबर 29 का सी यहाँ पे एकदम सटीक राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दे रखा है, दे सेड वी वुड अप्लाई फॉर ए पासपोर्ट। तो यह सेड तो दे रखा है, ऑप्शन नंबर 30 में क्या दे रखा है कि
सेड दैट, सेड दैट, सेड लिखो, कोमा हटाओ, दैट लगाओ। वी किस में जाता है, वी नहीं जाएगा, जाएगा दे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास जो पहला पर्सन है, शुरू के अंदर जो पर्सन है वो है, दैट के बाद लिखा जाएगा। वी क्यों नहीं लिखा जाएगा, उसका कोई अलग कारण है। क्यों नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि दैट के बाद जो यहाँ पे पर्सन है वही लिखा जाएगा, दे। अगला हमारा इसके अंदर क्या कर रखा है, इसने वुड दे रखा है, जबकि इसने लिखा है विल अप्लाई फॉर ए स्पोर्ट, लेकिन यहाँ पे वुड में लिखा है तो वुड का वुड ही लिखा रहेगा, क्योंकि इसको प्रेजेंट में तो हम यानी कि फ्यूचर के अंदर तो हम फ्यूचर सिंपल के अंदर इसको हम चेंज नहीं कर सकते। पास्ट में है तो पास्ट का पास्ट में रहेगा, वुड का वुड। तो इस कारण ऑप्शन नंबर बी, ओनली ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 31। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 31 वो देखो। तो क्वेश्चन नंबर 31 का यहाँ पे राइट आंसर कैसे लगाएंगे हम, तो इसको क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार। जैसे कि द जज सेड टू निहारिका, कुदास यू हैव परफॉर्म्ड वेल इन डांस कंपटीशन। तो जो कुदास है इसको कहाँ चेंज किया जाएगा, इसको अपलाउड में चेंज किया जाएगा। इसके अंदर एक्सप्लेनेड है, इसके अंदर नहीं आएगा, ऑप्शन बी में नहीं, क्योंकि यहाँ एक्सप्लेन में एक्सक्लेमेड है, यानी कि यहाँ पे सरप्राइज, जॉय। जबकि ऑप्शन सी के अंदर क्या दे रखा है, द जज आस्क्ड दैट यू, यानी कि आस्क्ड दे रखा है, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, किसी को एलिमिनेट कर दिया गया। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि यह अपलोडेड किया गया, किसको, निहारिका से कहा गया कि दैट ही परफॉर्म्ड वेल इन डांस कंपटीशन। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार अगला हमारा क्वेश्चन है 32। ट्रन सेड टू हिम, हाउ क्लियर यू आर, एक्सक्लेमेट ले रखा है। तो ऑप्शन नंबर देखो, हमें यहाँ पे एक्सक्लेमेट दे रखा है, तो ऑप्शन में हमें सेड टू को हटा के एक्सक्लेमेट का यूज करेंगे, यानी कि ट्रन दे रखा है एक्सक्लेमेट। हाउ की किस में जाएगा, विथ में। हाउ किस में जाएगा, विथ में। विथ क्या होगा, सोरो होगा, विथ होगा, जॉय होगा, क्या होगा। तो इसमें हाउ क्लियर यू आर एक्सक्लेमेट वंडरफुल, क्या वंडरफुल दे रखा, तो वंडरफुल के अंदर हम वंडरफुल का यूज करेंगे, जैसे हमारे ऑप्शन बी के अंदर दे रखा है। जबकि ऑप्शन ए में नहीं दे रखा है, इसके अंदर सोरो यानी दुख के रूप में दे रखा है। इसके अंदर ऑप्शन सी के अंदर जॉय यानी खुशी के अंदर जो गलत है, रिगार्ड भी यहाँ पे गलत। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सटीक राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 32 का। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। अब देखते हैं इसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 33। अक्षय सेड टू हरी आई हैव डन, जैसे कि इसके अंदर खुशी की बात है, हरे यानी उल्लास, खुश, एकदम वंडरफुल। दे रखा है, वंडरफुल दे रखा है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 33 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 33 का इसमें हम कैसे सेड टू, जो हमें एक्सक्लेमेटरी नहीं दे रखा है, जबकि हमें को दे रखा है जो हारी है वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी दे रखा है, उसके लिए हम एक्सक्लेमेट का यूज करेंगे, विथ का यूज करेंगे, और फिर बाद के अंदर किसका यूज करेंगे। तो 33 में हम जो यूज करेंगे वह डेलीजेट, किसका, तो डेलीजेट का इसका यूज करेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 का। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखते हैं हम इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 34 यानी 34। माई फादर सेड टू मी गो नाउ, माई फादर ऑर्डर्ड टू, यानी कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा गो नाउ, तुम यहाँ से चलो जाओ। तो नाउ को हम पहले देखो कि किस में बदलें, जो नो है उसको हम किस में बदलते हैं।
तो जो बदला नहीं जाता है जैसे कि जैसे रहेगा। इसके अंदर जो पिताजी आपको क्या दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो हम सेड टू की जगह तो लिखेंगे ऑर्डर्ड, क्योंकि ये पास्ट के अंदर है। और मी को दे, और टू के बाद में आता है ऑर्डर्ड। टू ऑर्डर के साथ जो पेयर बनता है वह टू का ही बनता है, जो प्रीपोजिशन बनती है उसके अंदर। तो हम देखते क्या है इसका जो राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन एक के अंदर क्या किया है इसने कि इसने मी को नहीं लिखा। किसको? मी को इसने ऑप्शन नंबर ए ने यहाँ पे नहीं लिखा, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव। ऑप्शन सी ने क्या कर दिया, यहाँ पे फ्यूचर लिख दिया नाउ की जगह, तो ये कैंसिल। ऑप्शन बी ने यहाँ पे सही लिखा है। ऑप्शन डी ने यहाँ पे लेटर लिखा है यहाँ पे, इसलिए इसके कारण ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे एकदम सटीक राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी एकदम राइट होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या देखेंगे, द लेडी सेड टू द मैन, जो महिला है उसने आदमी से क्या कहा, प्लीज लेंड मी योर पेन, क्या तुम अपना पेन मुझे दे सकते हो। तो क्वेश्चन का हमारा 35 का राइट आंसर क्या होगा। तो पहले राइट आंसर से क्या करने की, जो प्लीज़ बोला है उसने किससे रिक्वेस्ट की है, अगले मैन से, जो आदमी था उससे रिक्वेस्ट की है, तो सेड टू की जगह तो हम रिक्वेस्ट का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए के अंदर रिक्वेस्ट नहीं दे रखा है, इन्होंने सेड ही लिखा है, इसलिए ऑप्शन ए को तो हम एलिमिनेट कर देते हैं। ऑप्शन बी के अंदर, सी के अंदर, डी के अंदर रिक्वेस्टेड दे रखा है, राइट है। और आगे द मेन है तो द मेन रखेगा, और जो टू का पेयर बनता है तो वह बनेगा ही। और इसके बाद में जो क्या आता है, इसके बाद में जैसा ऊपर दे रखा है, जैसे जो लैंड दे रखा है वो रहेगा, जबकि इसने पोलिटली नहीं दे रखा है, उसने पोलिटली इसको दूसरी तरीके से बनाया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम कर देंगे रॉन्ग। अब बचे ऑप्शन बी और सी। तो बी और सी के अंदर क्या दे रखा है कि इसने लैंड भी देगा, लैंड यहाँ पे हर भी कर दिया, फिर मी को किस में बदल दिया जाएगा, तो मी को बदला जाएगा किसके द्वारा, तो जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, जैसे किसने कहा, तो द लेडी ने कहा, यानी कि महिला, जो महिला को है वो किसमें वर्ग थर्ड फॉर्म में बदलेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, सी हर हर, सी हर हर, जैसे महिला के लिए आता है सी हर हर, उसी प्रकार हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर यूज करेंगे हर का। और फिर जो मी का जाता है वो है, जो फिर आदमी मनुष्य यानी आदमी के बारे में कहा, हिज का फर्स्ट पर्सन का हम यहाँ पे यूज करेंगे हिज पेन। तो हमारे आप क्या देखते हो, क्वेश्चन नंबर बी और सी, क्या क्वेश्चन नंबर बी और सी दोनों गलत होगा, किसमें, क्वेश्चन नंबर 35 में। और हमने ऑप्शन नंबर किसको गलत किया था, जो ऑप्शन नंबर डी को गलत किया वो राइट होगा। क्यों होगा, क्यों, इसके अंदर शेड दे रखा है और इसने किसको चेंज नहीं किया, इसने पोलिटली बोला, मैंने कि विनम्रतापूर्ण बोला, इफ बोला, यदि बोला, इसी कारण यह गलत तो होगा, लेकिन ऑप्शन डी गलत होगा। तो इसमें हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनता है कि द लेडी रिक्वेस्टेड टू द मैन टू लैंड हर हिज पेन, यही बात इसने ऑप्शन सी ने बोल रखी है, किसने, तो ऑप्शन सी ने। तो 35 के अंदर देखो कहाँ पे गड़बड़ है, तो इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं, इसलिए हम दोनों को ही सी यानी कि बी और सी यहाँ पे एकदम हमारा राइट आंसर होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 का बी और सी दोनों ही हम यहाँ पे राइट आंसर लगाएंगे। अब चलते हैं हमारा अगला पर्सन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दे रखा है, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर अटैक एनिमी इन द इवनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, जो किसने कैप्टन ने आपने सोल्जर्स को क्या दी, कमांड दी, क्या दी, कमांड। तो उसने कमांडेड, शेड टू की जगह कमांडेड का यूज करेंगे, ना कि उसने एडवाइस दी, तो उसने कमांड दी। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे रॉन्ग होगा। ऑप्शन सी के अंदर कमांड दी है, ऑप्शन डी में इसने रिक्वेस्ट लिखा है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे रॉन्ग होगा।
अब आगे देखते हैं हम किस में बदलते हैं। तो कमांड के बाद द सोल्जर लिखा आ जाएगा, तो द सोल्जर इसने किसने लिखा, ऑप्शन बी तो यहाँ पे रॉन्ग है। तो द सोल्जर टू, द सोल्जर्स इसने भी टू लिखा, इसने भी टू लिखा, लेकिन ऑप्शन यानी कि ऑप्शन ये तो कैंसिल है पूरा। बी सी, ए और सी के अंदर देखना है हमें क्वेश्चन नंबर ए और सी के अंदर। जबकि हम क्या लगाते हैं, जो कमांड के बाद जो हमारा जो ज्वाइंटेड वर्ड होता है कमांडेड के बाद में हम टू का यूज करते हैं क्वेश्चन को ज्वाइंट करने के लिए। तो यहाँ पे डेट का यूज किया गया ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन सी गलत होगा। टू यहाँ पे राइट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम सटीक राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36 का। क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एकदम सटीक राइट होगा। अब देखते हैं हम अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 37 किसका, क्वेश्चन नंबर 37। ही सेड मे योर एनेमी गो टू हेल। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 37 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा कि ही सेड का यूज कब करते हैं हम, सिर्फ जब सेड टू आता है तो हम टोल्ड का यूज करते हैं, जबकि इसमें किसने सीधा टोल्ड का यूज किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो हमारा रॉन्ग। ऑप्शन बी में क्रस्ड दैट माई एनिमी माइट, जो किसको मे को माइट में बदल रखा है, गो टू हेल भी कर रखा है, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ में एकदम सटीक होगा। ऑप्शन डी के सी के अंदर जो बी हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट नहीं है, ऑप्शन बी ओनली राइट है, इसलिए हम ऑप्शन बी को राइट रखेंगे, ऑप्शन डी भी राइट आंसर नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 37 का एकदम सटीक जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देख लो, आपको मैं ब्लैक स्लाइड पर आगे आपके लिए जो क्वेश्चन है अभी वो किस पे, ब्लैक स्लाइड पे आ गए अब से आपके शानदार से क्वेश्चन। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 38 यानी कि ही सैड रवि वाई आर यू साउंडिंग सो डिप्रेस्ड टुडे। ही सैड उसने कहा कि रवि क्यों आर यू साउंडिंग यानी कि चुपचाप जो कल से यानी आज से डिप्रेस्ड में है। तो क्या कहा, तो हमारे इसका क्या बनाया जाए, डायरेक्ट इनडायरेक्टिव नरेशन स्पीच होता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 38 का हम देखेंगे क्या, हमारा 38 का राइट आंसर क्या होगा, तो ही सेड का तो ही सेड नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि इसने बदला क्वेश्चन मार्क, तो ये आस्क्ड में जाएगा, जबकि ऑप्शन नंबर ए ने आस्क्ड नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए का यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी के अंदर आस्क्ड दे रखा है, ऑप्शन सी में और डी में, सी और डी में आस्क्ड दे रखा है, इसलिए हम दोनों को तीनों को यहाँ तक ठीक है। फिर बाद में क्या किया गया कि जो रवि दैट, इसने भी रवि क्या, इसने भी रवि, लेकिन इसने क्या कर दिया ऑप्शन बी ने कि दैट लगा दिया, जबकि दैट और वाई दोनों ही एक ही वर्ड होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, इसलिए ऑप्शन बी भी कट गया। अब ऑप्शन सी और डी में देखो कि वाई के बाद हम किसका यूज करते हैं, वाई के बाद हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, किसका, सब्जेक्ट का, जबकि इसने किसका, डिड का यूज किया है, और वो भी जब हम किसको इस एम आर को वाज वर्ब में चेंज करते हैं, जबकि इसने क्या किया, डिड के अंदर चेंज कर दिया। हम डिड के अंदर डू डज या वर्ब की सेकंड फॉर्म को चेंज करते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी एकदम सटीक राइट आंसर होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा सी। क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा सी। तो हम इसका जो राइट आंसर हो गया वो क्या लगाएंगे, सी हमारे क्वेश्चन नंबर 38 का एकदम सटीक राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन नंबर 39। अगला हमारा क्वेश्चन है 39। आरती टोल्ड माई ब्रदर, आरती ने मेरे भाई से कहा, आई विल मीट यू इन योर क्लास, में तुम्हें हमारी क्लास के अंदर मिलूंगी। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 39 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, लेकिन इसने क्या क्वेश्चन मार्क नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो हम इसने टोल्ड के अंदर दे रखा है, तो टोल्ड का टोल्ड में ही रहने देते हैं। तो आरती टोल्ड माई ब्रदर दैट तक एकदम हमारा यहाँ पे ऑप्शन सभी के अंदर ठीक है, जबकि इसके बाद यानी कि कोमा के बाद इसने डेट लगा तो दिया, लेकिन क्या करेगा, जो आई है वह आई किसके अकॉर्डिंग जाएगा, आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, तो ये फर्स्ट पर्सन इस फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पर्सन है वह कौन है, तो वो आरती है। आरती क्या एक फीमेल है, तो यहाँ पे जो हम किसका यूज करेंगे, सी का यूज करेंगे, किसका, सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट होगा। ऑप्शन बी के अंदर भी सी दे रखा है, जबकि
ऑप्शन सी और डी के अंदर क्या दे रखा है, आई और ही, ये गलत होगा। अब देखते हैं इसके आगे, जो विल को किस में बदल दिया गया, जो मॉडल्स है उसको वुड के अंदर बदल दिया, विल को वुड के अंदर। तो वुड वुड हमारा ऑप्शन नंबर दोनों में सही, मीट हिम इन हिज क्लास और हर क्लास। अब किसके बारे में बोल रहा है कि योवर क्लास, जो यू योवर यू, यानी कि सेकंड पर्सन, जो हमारा ये योवर है ये क्या है, हमारा सेकंड पर्सन है। जबकि हमें जो नरेशन के अंदर बाहर वाला जो दे रखा होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तब जो हमारा बाहर दे रखा है उसके अंदर हमें क्या दे रखा है, यह हमें ब्रदर दे रखा है, माय ब्रदर, यानी कि किसके बारे में, मैन की बात हो रही है, यानी पुरुष की बात हो रही है। तो हम इसको किसके अनुसार, ही हिज हिम, सेकंड पर्सन के अनुसार योवर को चेंज करेंगे। तो हिज हमारा यहाँ पे बदलेगा, ना कि हर। हर किसके लिए आता, अगर यहाँ पे किसी लड़की का नाम होता, या फिर यहाँ पे होता है माई कजन सिस्टर, या फिर माई ब्रदर या सिस्टर, ऐसा होगा तब यहाँ पे हर आता। लेकिन ऑप्शन बी यहाँ पे गलत होगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम सटीक आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर ए का यानी कि 39 का एकदम हमारा सटीक आंसर ए से लो, ऐसे कर देता हूँ आपके लिए, ऐसे आपको याद रह जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, द टीचर सेड गांधी जी वार्न बोर्न इन इंडिया। जो अध्यापक ने क्या कहा कि जो गांधी जी का जन्म है वह भारत के अंदर ही हुआ था। किसका, गांधी जी का जन्म है भारत के अंदर ही हुआ था। तो क्या टीचर ने सही कहा या गलत कहा, अगर हाँ या ना में देखना है तो देखो बताऊँ कैसे। तो टीचर ने शाश्वत सत्य कहा। अगर आप इसको किस में, पास्ट में दे रखा है तो वो पास्ट में रहेगा, जैसा है वैसे का वैसा उतार दो, बस कोमा को हटा के डेट लगा दो। ऑप्शन ए के अंदर क्या कर रखा है कि ही सेड गांधी जी हैड बीन कर दिया। किसने बोला हैड बीन करने को, यहाँ पे हैड बीन नहीं होगा। ऑप्शन बी के अंदर द टीचर सेज, अब सेज को जो पास्ट के अंदर है उसको किसने कर दिया, उसको प्रेजेंट सिंपल में कर दिया। ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी भी इसी तरह से गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है, सेड दैट, इसने हेड कर दिया, क्या कर दिया, हेड, जो वर्ब है उसको हेड में बदल दिया, आवाज को, जो हमारा सी एकदम गलत होगा। जबकि ऑप्शन डी के अंदर इसने है जैसे का जैसा लिखा, जैसे द टीचर सेड, सिर्फ कोमा का हटाओ, डेट लगाओ, गांधी जी वाज बोर्न इन इंडिया। अध्यापक ने क्या कहा कि गांधी जी का जन्म भारत में हुआ था। तो इसको हम ऐसे ही बोलते हैं, इसको किसी दूसरे तरीके से नहीं बोला जा सकता। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा एकदम सटीक राइट आंसर होगा, वह होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 41। आई रिटायर्ड आई डोंट केयर अबाउट द जॉब। मुझे रिटायर्ड किया गया लेकिन मैं जॉब की कोई परवाह नहीं करता, ऐसा यह क्वेश्चन पूछा जा कह रहा है। तो हम इसको कैसे बदलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 को। तो 41 को बदलने के लिए जैसे मैंने कहा है क्या कि जो डू डज होता है, डू डज या वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसको हम किस में बदलते हैं, तो डिड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के अंदर से बदला जाता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसने क्या कर दिया, आई रिटायर्ड, इसने आई रिटायर्ड लिखा है, इसने आई शेड अगेन एंड अगेन, ये क्या कर दिया अगेन अगेन, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं है। बी का हमारा तो ऐसे ही गलत कर देते हैं हम। सी के अंदर यहाँ पे डेट, सही बात है, रिटायर्ड के बाद में इसने डेट लिखा है, यही सही बात है, कोमा लिखाया है, लेकिन इसने कुछ नहीं लिखा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पे रॉन्ग होगा। ऑप्शन नंबर सी के अंदर शेड का शेड नहीं लिखना है क्योंकि रिपीटेडली शेड दैट लिख दिया इसने, तो डी गलत। ऑप्शन सी एकदम सटीक होगा। और इसने जो डोंट है यानी कि डू को किसमें, डिड के अंदर भी बदल दिया है, किसमें, डिड के अंदर बदल दिया है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सटीक होगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन सी एकदम सटीक आंसर होगा। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। राहुल सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर। तो राहुल ने क्या कहा, आई विल डू नॉट नेवर, मैं तुमसे नहीं मिल सकता या बात ही कर सकता हूँ। तो राहुल शेड को मतलब कोमा हटाओ, डेट लगाओ,
सही बात है, ही लिखा। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट पर्सन है हमारा कौन है, तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है राहुल, तो राहुल के अनुसार हम यहाँ पे ही का यूज करेंगे। अगर हमारा जो पास्ट के अंदर है तो हम पास्ट में लिखेंगे जो वुड है, जो व्हील है हमारा, इसको मॉडल्स को किसमें, वुड के अंदर बदल दिया गया वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेकेंड फॉर्म के यूज करने पर इसको हम यूज कर दिया, इसलिए हम उसको वुड में बदलेंगे। तो ऑप्शन ए ने और बी ने वुड में नहीं बदला, जबकि सी और डी ने इसको वुड में बदल दिया। फिर बाद में क्या होगा, बाद में जो डू का दे रखा है तो वो डू ही रहेगा, क्योंकि एक बार इसको बदल दिया, फिर बाद में से डिड में नहीं बदला जाएगा। और जो नो होता है उसको हम किस में बदलते हैं, एन और डब्ल्यू, नो, जिसको हम देन के अंदर बदलते हैं। तो जो ऑप्शन डी ने देन में नहीं बदला, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी ने देन में बदला है और नेवर भी लिखा है। तो हमारा ऑप्शन सी एकदम सटीक होगा। क्वेश्चन नंबर 42 किसका, क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा जो राइट आंसर होगा वह सी एकदम सटीक राइट आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। ऑप्शन ए के अंदर क्या, इसको कैसे बदला, कुड आई हैव ए कप कॉफ़ी इज सेड, तो इसको ही सेड को पहले बाद में लिखा है, जबकि जो कोमा वाला वो पहले लिखा है। तो इसको हम इसके सही तरीके से लिख लेते हैं, जैसे कि ई सेड को ई सेड के अंदर बदल दी, यानी कि किसको, ही सेड को ही सेड जो लिखा है वह पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, तो ही सेड है, उसको हम आगे बदलने के लिए हमको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ आस्क्ड का यूज करेंगे। आस्क्ड के बाद में इफ का यूज करते हैं, ना कि उसने ऑर्डर दिया जा रहा है। या वेदर, वेदर आता तो आगे कहीं और का यूज होता, तो और का यू भी यूज नहीं है। ऑप्शन सी भी गलत होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे गलत क्यों होगा, क्योंकि इसने जो किसको, जो मॉडल्स है उसको भी पूरा चेंज कर दिया। जो हमारा मॉडल है वह कुड है, जबकि इसने किस में बदल दिया, MIGST माइट के अंदर बदल दिया, जो एकदम गलत होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा 43 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मुझसे कहा, ब्रो यू हैव डन वेल, तुम ठीक हो क्या, यानी कि उसने अप्लाउड प्रशंसा से कहा। माई फादर, ब्रदर नहीं, माई फादर ने कहा, सॉरी माई फादर है तो अप्लाउड ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, तो अप्लाउड यहाँ तक ठीक है, मी तक भी ठीक है। फिर सेइंग, यानी कि सेइंग 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 दैट, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे जिस जब तक सेम है तो सेम है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन कब गलत होगा आपका, इसके अंदर कब, जब इसको किस में बदला जाएगा, आगे जब टेंस चेंज किया जाएगा तब आपका क्वेश्चन गलत होने की ज़्यादा संभावना होती है। तो हमारे पास जो हम किसको, हैज़ हैव को किस में बदलते हैं, हम हैज़ हैव को बदलते हैं भाई हेड के अंदर, किस में, हेड के अंदर बदलते हैं। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर इसके अंदर हेड में, ऑप्शन नंबर ए ने हेड में बदल रखा है, ऑप्शन बी ने हेड में नहीं बदला, हैव का ही रखा, इसलिए यह गलत। ऑप्शन सी भी गलत, ऑप्शन डी भी यहाँ पे गलत, जबकि हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, सटीक आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। हमारी इस क्लास में आपने कुल 50 प्रश्नों की चर्चा देखी है। हमारे भले ही इस क्लास को 1.5 घंटा लगा हो या ना लगा हो, लेकिन आपको पूरी क्लास मिल गई। लगभग 1-1.5 घंटे के अंदर आपको मैंने 50 प्रश्न कराए, जो आपके एग्जाम के अंदर 2 या 3 प्रश्न ऐसे दो क्वेश्चन तो या हो सकता है एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि नरेशन का, वॉइस का आपको पूछा ही जाता है। मैंने ज़्यादा इसका रिवीजन किया, इसलिए ये मेरी बहुत ही पहले कंटेस्ट हो गया, याद हो गया, पूरा याद एकदम सटीक। मेरे इसके इंग्लिश में मैंने कट ऑफ भी पार कर रखी है, तभी तो मैं मेडिकल फिट हूँ, मेडिकल नहीं PFT फिट हूँ। मेडिकल में पॉइंट है आँख का। 45 का क्या है कि सुचेता सेड, सुचेता ने कहा, कुड यू प्लीज़ राइट द प्रोजेक्ट फॉर मी, क्या तो मेरे लिए, सुचेता ने श्वेता से क्या कहा कि क्या तू मेरे लिए प्रोजेक्ट तैयार कर या लिख दोगी।
तो इसको कैसे चेंज करते हैं अगले क्वेश्चन में। तो हम पहले सुचेता ने क्या किया, सुचेता ने उसको रिक्वेस्ट की, तो हम रिक्वेस्ट का ठीक है, श्वेता तक भी ठीक है। फिर हम किसका सोचते हैं, हम सोचते हैं किसका यूज करेंगे, कोमा हटाने के बाद। तो कोमा हटाने के बाद जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि दैट का टू का यूज करते हैं, जबकि इसने इफ का यूज किया है जो गलत होगा। इसने सीधा कुड लिख दिया जो गलत होगा। इसने दैट लिखा, इसने टू जो राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 45 का। क्यों होगा, इसे ही आपको एलिमिनेट करते ही सीधा अपना ऑप्शन मिल जाएगा। बस आप क्वेश्चन को जितना एलिमिनेट करके लिखोगे आपका क्वेश्चन उतना जल्दी फास्ट और एकदम सटीक याद हो जाएगा। द पुलिस सेड टू द थीप, पुलिस ने चोर से क्या कहा कि डोंट मूव, पीछे मत मुड़ो, डोंट मूव, मुड़ना मत। तो क्या क्या उसने ऑर्डर दिया, क्या दिया, ऑर्डर दिया किसको, चोर को। तो यहाँ पे हम ऑर्डर का यूज करेंगे सेड टू की जगह, ना कि टोल्ड का यूज करेंगे। तो ऑप्शन सी के अंदर जो टोल्ड दे रखा है वह गलत होगा। फिर द थीप है, तो इसके अंदर क्या लिखा है, तो इसके अंदर द थीप का द थीप ही दे रखा है। और फिर इसने डोंट को किसमें सीधा नॉट टू मूव, किसमें नॉट टू मूव, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसने ही कर दिया, शुड कहाँ आ गया, शुड नहीं आगा। उसके टू द थीप नॉट मूव ये भी गलत, ऑप्शन डी भी गलत। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सटीक राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 46 का। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 47, क्वेश्चन नंबर 47 हमारा 47 है, ही सेड हाउ लवली द सैन इन इज, एक्सक्लेमेटरी देख रखा है, एक्सक्लेमेटरी दे रखा है, तो हम यहाँ पे यूज इसका ही करेंगे। यहाँ तक हमारा सभी क्वेश्चन के अंदर क्या है, एकदम राइट है, यानी कि ठीक है, कॉमन है। उसके बाद में ही चेंज किया गया है, तो डेट लगाओ, डेट के बाद में क्या लगाओ, तो डेट के बाद में जो द लगाया जाता है, क्या द, तो हमारा द सेंस है। सब्जेक्ट लगाया जाता है, तो सब्जेक्ट तो लगा लिया, लेकिन ऑप्शन बी और डी ने नहीं लगाया, तो ऑप्शन बी डी ने भी लगाया है द सेंस। लेकिन इसने क्या गलती कर दी, इसने इज का यूज कर लिया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी ने किसका यूज कर लिया, तो ऑप्शन नंबर ए और डी ने इज का यूज कर लिया। जबकि इज किस में जाता है, वाज वर्ब में। क्यों जाता है, तो हमारा क्वेश्चन पास्ट के अंदर दे रखा है इसलिए। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे इसने वाज दे रखा है, तो ऑप्शन सी एकदम राइट सटीक एकदम करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट सटीक करेक्ट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 48, ही सेड माई पार्टनर आर अराइविंग टुमारो, मेरे पार्टनर ने मुझसे क्या कहा कि अराइविंग टुमारो, कल हम टुमारो दे रहेगा, तो पहले टुमारो को बदलो द नेक्स्ट डे में, किसमें द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, टुमारो गलत है, द नेक्स्ट डे। तो पिछले मतलब ऐसा कुछ वर्ड होते हैं जो मैं बताऊंगा कि वो वर्ड आने पर आपको सीधा उसको अंदर ट्रांसलेट करना है। अगर ऐसे वर्ड वापस छप्पे के छप्पे मिल जाए तो उसे सीधा उड़ा दो। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 48 का क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, पहले देखते हैं जी। ही सेड को ही सेड रहने दो, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी आगे पीछे नहीं लिखा है, क्वेश्चन भी सिंपल है, क्वेश्चन मार्क नहीं दे रखा है। तो दैट हिज तक हमारा यहाँ पे ठीक है, पेरेंट्स तक ठीक है, पेरेंट्स तक ठीक है, यानी कि कॉमन है। तो फिर बाद में क्या करेंगे भाई, तो इसके अंदर इसको किस में बदला, क्वेश्चन तो है किस में, फास्ट में, क्वेश्चन तो है फास्ट में, बदल दिया इसने प्रेजेंट का प्रेजेंट कर दिया, प्रेजेंट का प्रेजेंट कर दिया है, और इसने फ्यूचर में बदल दिया, जो गलत होगा ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ये जो आर है, इस एम आर को कितनी बार बताया है कि वाज वर में बदला जाता है, तो वर का वर ही रहेगा। 48 में ऑप्शन नंबर बी एकदम सटीक राइट आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर, 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 49, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, उसने मुझसे कहा कि तुम बहुत लंबी उम्र यानी कि जियो, लंबे साल तक जियो। तो उसने हमारे लिए क्या की, उसने हमारे लिए प्रार्थना की, क्या की, तो प्रार्थना की, तो सजेशन तो नहीं दिया, तो इसलिए ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर देते। प्रे किया जबकि डिक्लेयर्ड नहीं किया, डिक्लेयर्ड नहीं किया,
डिक्लेरेड नहीं किया तो हमारा ऑप्शन डी भी यहाँ पे गलत होगा। माई लाइफ मेरे जीवन के लिए। प्रेड का तो पास्ट में है, सेड है तो पास्ट में है। पास्ट जो मे का जो फास्ट क्या होता है, माइट होता है, MIGST, इसके अंदर इसको चेंज कर दिया गया और ऑप्शन नंबर बी हमारा सटीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सटीक राइट आंसर होगा। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारी नरेशन क्लास का। माई प्रिंसिपल टोल्ड मी डोंट कंडक्ट एनी टेस्ट टुमारो। तो आप लोग इसका राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्यों? क्योंकि हमने 49 तक आपको क्वेश्चन कराए हैं। जो हमारे 50 क्वेश्चन थे उनमें से लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए आज का हम ये लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं। आज की हमारी इस क्लास को हम यहीं रखते हैं। क्लास हो गई बहुत बड़ी तो कोई बात नहीं, होनी चाहिए, क्योंकि यह एक क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड। अगर ये क्लास में 50 क्वेश्चन कर लिए और हमें अगर कमेंट बॉक्स में ऐसा ज़रूर मैसेज करें कि आपको इंग्लिश में पास होने के लिए नंबर जितने चाहिए वो मैं यहाँ पे करा दूंगा। बस हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हाँ भाई मेरे को पास करवा दो सिर्फ इंग्लिश में। तो उसकी भी मैं यहाँ शानदार जैसे मैंने किया है। मुझे खुद को इंग्लिश का ई तक यानी कि इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं आता था, फिर भी मेरे को इंग्लिश में मैंने 2 साल तक कम्प्लीटली रिवीजन किया। मैं पूरी तैयारी तक बता दूंगा। बस आप पूरी क्लास देख ली अब तो। अब बताना क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना इस बड़ी सारी क्लास को। क्लास भले ही कितनी बड़ी हो लेकिन क्लास एक ऐसी है, क्लास नंबर 1 हमारा जो नरेशन का प्रैक्टिस रहा वो शानदार रहा। भले ही क्वेश्चन 50 है लेकिन 50 क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको एग्ज़ाम में इनसे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। सेम टू सेम अगर आपने 50 में से 45 क्वेश्चन कर दिए तो भी आप क्लियरिटी से कह रहा हूँ कि नरेशन का क्वेश्चन गलत है, कभी भी नहीं कर सकते हो। और अगर आपको लगे कि आपको इंग्लिश में और प्रैक्टिस चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं किस टॉपिक की हम प्रैक्टिस लाएं, जिससे कि हमें भी आगे पता चले कि आप लोग कर रहे हो तैयारी, हमारी क्लास से देख रहे हो। अगर देख रहे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें सपोर्ट भी करें, जिससे हम आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लास से लेकर आए यूट्यूब पर। तो हम आज की क्लास को करते हैं यहीं तक ख़त्म, क्योंकि ये क्लास हो जाएगी हमारी बहुत लॉन्ग। हमारी क्लास बहुत लॉन्ग हो जाएगी। हो सकता है अगले वीडियो के अंदर मैं आपको क्या लाऊं, वॉइस लेके आऊं, तो वॉइस की चर्चा मैं वहाँ करा दूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास को हम रखते हैं यहीं।